देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने लिखा पहला पद आपका 7 है, 7, ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि इनके बीच में कितने का अंतर है? 5 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 5 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 5 का। सॉरी 5 का है। तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये आपका जो 7 है ये प्रथम पद है, इसे हम ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। ये 12 कौन सा पद है आपका? द्वितीय पद है। द्वितीय पद को a प्लस डी बोलते हैं। द्वितीय पद को a प्लस डी से दर्शाते हैं, ये 12 है। अब ये d क्या है? d इज ए डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस। इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का अंतर है। तो d कैसे निकलेगा? देखो d निकलेगा बाद वाले में से, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। तो बाद वाला कितना है? a प्लस डी। इस बाद वाले में से पहले वाले को, पहले वाला घटा दो। तो देखो ये कितना है? ये कितना है बताओ इसका मान? इसका मान कितना है? 12। इसका मान 12 है ना? फिर घटाने का ए का मान बोलो? 7 माइनस प्लस कट गया तो डी बराबर घटा दो, कितना आया? 5। ये डी का मान आया। डी बराबर कितना? 5। डी बराबर 5 आया भैया, है ना। चलो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट बता सकते थे, मगर वो मैंने आपको करके दिखाया कि 5 कैसे आया। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर कितना? 7, डी बराबर 5। मालूम पड़ गया ना कैसे मैंने निकाल के दिखाया। अब मान लो इस श्रेणी का मुझे 10वां पद निकालना है कि 10वें नंबर पे, जैसे पहले पे तो ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, तो 10वां पद कौन सा हुआ? 10वें पे कौन है? 10वां पद याद करो, यह कौन है 10वें नंबर पे? चौथे नंबर पे तो 22 है, तो 10वें नंबर पे कौन है? कितना है? चौथे नंबर पे 22 है, तो 10वें नंबर पे कितना है? 10वां पद मुझे याद करना है। तो 10वां मतलब एनवा, 10वां मतलब एनवा, तो एन बराबर कितना? 10, है ना। अब 10वां पद मुझे याद करना है। तो भैया 3 चीजें मेरे पास हैं, ए है, डी है और एन है। अब 10वां नंबर मुझे निकालना है, 10वां पद। तो यहाँ पे देखिएगा बाप, मैं लिखूंगा सूत्र से, सूत्र से देखिएगा 10वां पद या एनवा पद, इसका सूत्र होता है टी एन, ए प्लस एन माइनस 1डी। टी फॉर टर्म, टी फॉर क्या होता है? टर्म भी बोलते हैं, टी एन। मैं इसको टी एन से दर्शाता हूँ, तुम गाइडों में इनमें कहीं देखोगे तो सब अपने अपने अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। वो इसको ए एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए एन। कोई इसको ए एन लिखता है, मैं इसको ए एन नहीं लिखता हूँ, मैं इसको टी एन ही लिखता हूँ, है ना। तुम ए एन भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो पसंद हो तुम लिखो, मुझे ये पसंद है ना। अब एन की जगह कितना आ जाएगा? 10, 10वां पद। ए की जगह 7, एन की जगह 10 और डी की जगह 5 गुणा में 5, इनके बीच में गुणा भाई साहब। 10 में से 1 कम करो, गुणा में 5, 9 पंजे 45 और 7 कितने हुए भाई साहब? 45 रुपया ने 7 रुपया 52 रुपया। अब अपन इसको जांच करके देखते हैं, देखो करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिएगा
7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 में 5 जोड़ो 27, 27 में 5 जोड़ो 32, 32 में 5 जोड़ो 37, 37 में 5 जोड़ो 42, 42 में 5 जोड़ो 47, 47 में 5 जोड़ो 52। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां। आ गया 10वां। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं मगर ऐसे निकालना पड़ेगा। 10वीं में हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइमरी के बच्चों को बताते हैं। 10वीं में अपने को सूत्र से करना पड़ेगा। 10वीं का सूत्र है ये विधि, 10वीं के लिए विधि, 10वीं की विधि है ये विधि आपकी छोटी क्लास की है, 10वीं की क्लास की है ना। चलो उतार ले। आराम से उतारो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतारिए आप। हो गया सर? हाँ हो गया ना बेटा सवाल।